सुजानगढ़ के केंद्रीय बस स्टैंड के अच्छे दिन आए। 14 साल से भाग रहा था बस स्टैंड। केंद्रीय बस स्टैंड की हुई शुरुआत। वर्षों से बंद पड़े केंद्रीय बस स्टैंड का आज फिर से शुरू होना। नियमित संचालन के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने पिछले 4 रोज से तैयारी कर रखी थी, क्योंकि वर्तमान में जहां वाहनों का ट्रैफिक बढ़ा, वहीं मध्य नजर रखते हुए सभी बसों का संचालन वहीं से शुरू करने का निर्णय किया गया। इसके चलते रोडवेज व प्राइवेट बसें पुरानी बस स्टैंड की बजाय नए बस स्टैंड से आज से शुरू हो गई। 27 जनवरी को केंद्रीय बस स्टैंड शुरू करने के लिए एडीएम ऑफिस में बैठक हुई थी। विधायक सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे। 1 फरवरी आज वो दिन आया, बस स्टैंड शुरू हुआ। भूमि दानदाता विद्याधर पारिक, स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि गणेश मंडारिया सहित लोगों ने लड्डू खिलाकर खुशी व्यक्त की। केंद्रीय बस स्टैंड शुरू हो गया है, किस तरह से खुशी जता रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये बहुत अच्छा हुआ है। सुजानगढ़ की आबादी को देखते हुए बड़े बस स्टैंड की महती आवश्यकता थी, जो बनकर तैयार भी हो गया और आज ये चालू हो गया। सुबह से ही प्राइवेट रोडवेज सभी बसें आ रही हैं। मेरी जनता से अपील है कि वो इस व्यवस्था को, सुगम व्यवस्था को बनाए रखें। यहाँ पर सवारियाँ चढ़ेंगी उतरेंगी, सारी बसें हैं वो यहाँ टेक ओवर होंगी, यहाँ से रवाना होंगी। अंतिम पड़ाव भी इसी स्थान पे होगा, इसलिए कोई बीच में रुकने का, कहीं चढ़ने की व्यवस्था नहीं बनाएं, ताकि ये सुगम व्यवस्था सुगम रहे। ये व्यवस्था ऐसे की गई है कि पुराना जो बस स्टैंड है उसमें लाडनू, डीडवाना, नागौर की रूट की जो बसें हैं वो उधर से होके गुजरेंगी और वहाँ से होके आएंगी, लेकिन उनका अंतिम पड़ाव वहाँ नहीं होगा। अंतिम स्टेशन इसी केंद्रीय बस स्टैंड होगा। विद्यासर, सरदार शहर, बीकानेर जाने वाली बसें हैं वो अहिंसा सर्किल पे पेट्रोल पंप के पास में नहीं रुकेंगी, वो उनको गो थ्रो होंगी। या सारी बसें केंद्रीय बस स्टैंड से चालू होंगी और यहीं रुकेंगी। क्या कहना चाहेंगे, आज पार्षद भी है इस वार्ड के? आज केंद्रीय बस स्टैंड स्टार्ट हुआ है, जैसा कि पूर्व बताया गया 1 तारीख को स्टार्ट हो गया। सुबह में 8 बजे लगभग यहाँ आया था, सभी बसें यहाँ थी। प्राइवेट और रोडवेज बसें यहाँ आ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था को और सुचारू बनाएं, क्योंकि पुराना बस अड्डा है, वहाँ बस रुकती है, बस सवारी को उठाए छोड़ दे, इतना ही करें। क्योंकि केंद्रीय बस अड्डा यहाँ होने के कारण से टोटल यहाँ व्यवस्थाएं हैं। मैं वार्ड के निवासियों को भी निवेदन करना चाहता हूँ, इस अच्छे कार्य में आप भी सहयोग करें, यहाँ साफ सफाई रखें। और भामा साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने जितनी ज़मीन दी, लाखों करोड़ों की दान देकर बिल्डिंग बनी है, तो और सरकार, नगर परिषद को खूब सारे पैसे लगे, हम सबको सहयोग होगा तभी ये जाके सक्सेस होगी। सभी बसें यहाँ रुके, बीच में नहीं रुके, अव्यवस्था जो भी है उनमें सब सहयोग करेंगे। इसलिए मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद। सुजानगढ़ के रिको इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में नवनिर्मित डामर सड़क उखड़ने लगी। बनते ही शिकायत पर ठेकेदार ने बताया कि सर्दी की वजह से डामरीकरण भी उखड़ गया था और फिर से दोबारा बनाया गया। रिको वासियों को राहत प्रदान की गई। ठेकेदार ने यह भी बताया कि ये पेच वर्क लगभग 500 मीटर में हुआ है। गुणवत्ता का पूरा ध्यान दिया गया है। रिको इंडस्ट्री में रहने वाले विकास सैनी ने बताया कि पेच वर्क सही कर दिया गया है ठेकेदार की फर्म द्वारा। इसके लिए रिको के अधिकारियों का हार्दिक आभार भी प्रकट किया। विकास रिको इंडस्ट्रियल एरिया में शानदार रोड का निर्माण किया गया है, जो पूर्णतया गुणवत्ता युक्त बनाया गया है, जो लगभग 500 मीटर है, जिसमें रिको का अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार कार्य करवाया गया है। शानदार पेच वर्क फर्म द्वारा किया गया है। जो सड़क यहाँ पे बनाई गई है पूर्णतया गुणवत्ता युक्त है। रोड की साइड में खड़े युवक को पिकअप ने मारी टक्कर, मौके पे मौत हो गई। मृतक गजानंद पुत्र भंवलाल प्रजापति निवासी लोडसर था। सुबह 6:30 बजे अपने चाचा हीरालाल की दुकान जा रहा था। सरकारी स्कूल के पास किनारे खड़ा था। अचानक सालासर साइड से पिकअप आई और तेज गति से थी। ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते गजानंद को टक्कर मारी, जिससे गजानंद की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना सदर थाने हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह व टीम हारे के सहारा
पहुंचे श्याम सुंदर संस्कार, जिन्होंने एम्बुलेंस के जरिए सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में तक के शव को पहुंचाया। लोडसर में लोगों ने सुजानगढ़ के स्टेशन रोड स्थित बनने वाली सीसी रोड पर अनेक जगह पेड़ हैं, जिसकी वजह से आज सुजानगढ़ के कनोई बिल्डिंग के पास में एक विद्युत पोल गिरा और पोल गिरने से 2 जोधपुर विद्युत कर्मचारी भी गिर गए और मामूली रूप से घायल हुआ, जिनका इलाज किया गया राजकीय हॉस्पिटल में। गौरतलब है कि पिछले दिनों से सड़क निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है और सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा भी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 23 पेड़ हैं, जिनमें पेड़ में नीम के पेड़ ज़्यादा हैं और पीपल के पेड़ हैं। लोगों में कहीं गुस्सा भी देखने को मिल रहा है क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं बेरहमी तरीके से। इसके चलते सुजानगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट किशन शर्मा ने भी मीडिया के जरिए आवाज़ उठाई, क्योंकि हर एक पेड़ काटना भी एक पर्यावरण के लिए अशुभ संकेत है। ये पेड़ काट रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इनमें से कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जो सड़क के बीच में आता हो। इन लोगों ने एक तरह से एक भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, धांधली करने के इरादे से इन पेड़ों को काटा है और अंधेरे में लगकर एनओसी लाई है। यह जनता के साथ धोखा है, खिलवाड़ है। अगर इन पेड़ों को काटा जाएगा तो शहर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। वैसे भी शहर में स्टैंड से लेकर शास्त्री ब्याह तक 20-25 ही पेड़ है और कोई भी पेड़ नहीं है इस रोड पर। इसलिए मेरी मांग है कि इन पेड़ों को काटा न जाए, तुरंत प्रभाव से रोका जाए। मंगलवार को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले रज्जाक ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में जुल्म ज़्यादा बढ़ा। बुधवार दोपहर को बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र और मुस्लिम समुदाय के लोग एडीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी करते हुए टीचर्स की गिरफ्तारी व सस्पेंड की मांग करने लगे। राजकीय पीसीबी स्कूल में कक्षा 12 का छात्र रजाक खान, जो कि पढ़ता था, जिसने ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में भी टीचर्स व प्रिंसिपल पर आरोप लगाए। शहर के सटे निकटवर्ती गांव 17 वर्षीय 12वीं के स्टूडेंट रजाक खान ने निकटवर्ती गांव खानपुर में पटरियों के आगे आकर आत्महत्या कर ली, जिसमें एक बैग मिला और बैग में मिला सुसाइड नोट, जिसके अंतर्गत भाई रुस्तम अली ने राजकीय पीसीबी स्कूल के प्रिंसिपल व शिक्षकों पर प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया। स्कूल में वो पढ़ता था, उसने बताया कि अमानवीय व्यवहार किया गया, मारपीट करके निकाल दिया गया। पता करने गया तो प्रिंसिपल धनाराम व शशि रणजीत टीचर्स ने उसके साथ भाई के साथ मारपीट की और उसको निशान काटा, जिसके चलते व्यथित होकर उसने आत्महत्या की। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों में बड़ा आक्रोश देखने को मिला। सुजानगढ़ के निकटवर्ती को भी जाम कर दिया गया। लालमोहन पर कई देर तक जाम किया गया। पार्षद सिराज खान के लोगों ने आंदोलन किया। इस अवसर पर समझाइश के बाद में लोग हटे। 12th में पढ़ता हूँ। रजाक है जो कल सुबह स्कूल आया और उसको प्रिंसिपल साहब के द्वारा कहा गया कि तू काम पूरा करके लेके आ जा, तेरा नाम लिख दिया जाएगा। तो वो काम पूरा करके लेके आया। तो रंजीत जी सर है हमारे वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने उसके साथ काम पूरा किया, फिर भी उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उसको मारा, जिस वजह से रजाक वहाँ से गया और सीधे जाके उसने आत्महत्या की और उस पर सारे टीचर्स ने दबाव डाला, जिसने वो उसमें सुसाइड नोट भी लिखा और उससे कुछ पैसों की मांग की। प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब द्वारा उससे पैसों की मांग की गई, 10,000 रुपये की मांग की। कल हमारे एक नूर नगर का बच्चा मोहम्मद रजाक, जो पीसीबी स्कूल में पढ़ता था, वो अध्यापकों की प्रिंसिपल की कोई टॉर्चरबाजी के कारण या उसकी नाम काट दिया या उनके टीसी दे दी उनको, उससे वो क्षुब्ध होके अपने आप में डेमोलाइज होके उन्होंने ट्रेन के आगे आके अपनी आत्महत्या कर ली और अपने जेब में एक सुसाइड नोट था इनके, उसमें साफ जो अपराधी है अध्यापक, वो अध्यापकों का नाम लिखा गया है। उसमें प्रिंसिपल है धनाराम और सेकंड हेड मास्टर है रंजीत भिंचर और एक लेडी है शशि शर्मा। एक लेडी हमारे को वो बाद में देखने के बाद में मालूम पड़ा सुनीता शर्मा।
एक उनका नाम है जो नामजद नहीं है, हम पुलिस में उनका भी नामजद कराएंगे। और मुख्यमंत्री के नाम से आज हमने ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जाए, उनको पहले सस्पेंड किया जाए और हमारे जो मृतक है उनको परिवार को मुआवजा दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।